ठीक है भाई, अपन एक पार्ट संविधान के अनुच्छेद का पढ़ चुके हैं। आज अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें अपन ने पहले पार्ट में देख चुके हैं। यहाँ पर भाग 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर भाग 1 में लिखा था 1 आर्टिकल से लेकर 4 आर्टिकल तक। यहाँ पर इसका नाम है भाग 1 का संघ एवं राज्य। समझ गए? अपन ने 1 आर्टिकल्स में देखा था कि भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में विवरण अपन करेंगे यहाँ पर। और आर्टिकल्स 2 में मैंने बताया आप लोगों को कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जितने भी स्टेट लगे हुए हैं उनके नाम में परिवर्तन व सीमा में परिवर्तन करना है। मैंने यहाँ पर भी बताया था कि भाई जब भी दूसरे आर्टिकल तुम पढ़ो सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, तो थोड़े धीरे ही पढ़ना, नहीं तो बगल में कोई सीमा नाम की लड़की हो तो पिटना से बच नहीं पाओगे, ध्यान रखना। समझ गए भाई? तो जब भी तुम आर्टिकल 2 और 3 पढ़ो तो थोड़े धीरे ही पढ़ना, नहीं तो सीमा तुम्हें पटवा सकती है। और सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ओनली सीमा की बात कर रहा हूं। तो सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, 2 और 3 आर्टिकल में लिखा है। पर 2 में ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय सीमा है और 3 में है आंतरिक सीमा, मतलब अंदर के जितने भी स्टेट हैं उनके नाम में परिवर्तन एवं सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। सीमा के नाम से तो हंसी आ गई लोगों को, देखो सीमा हैदर, अरे वाह अरे वाह। चलो आओ, तीसरा आर्टिकल सुबह चौथे में ये लिखा हुआ है 1, 2 और 3 और एक 169 आर्टिकल्स में जो भी संविधान संशोधन होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। और वैसे भी संविधान संशोधन जब भी आप करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव आप नहीं कर सकते। जैसे सीमा हैदर आ रही तो उसमें नेगेटिव आप संशोधन कुछ नहीं कर सकते आप। चलो फिर अपन ने देखा यहाँ पर भाग 2 में लिखा नागरिकता। और नागरिकता स्वयं भारत ने बनाई है। किसने बनाई है भाई? स्वयं भारत ने बनाई है। और नागरिकता का सबसे पहले जिक्र करने वाला व्यक्ति वो था अरस्तु। और अरस्तु तुम्हें पता है जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, बहुत सारे रिसर्च की है इसने और बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ये। अरस्तु का सहयोग आपके राजनीति में भी है, इसीलिए यहां पर कहा जाता है कि नागरिकता का सबसे पहले जिक्र करने वाला व्यक्ति अरस्तु था। कौन था भाई? अरस्तु। भाग 2 को देखिए अपन, 5 में नागरिकता लिखी है। मैंने आपको बताया था कि दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, मौसा मौसी जितने भी हैं इनके द्वारा उत्पन्न संतान को भारत की नागरिकता मिलेगी। और मैंने ये भी बताया था वहां पर कि नागरिकता कितने टाइप से मिलती है। फिर मैंने बताया कि 6वें आर्टिकल में इसी के तहत कुत्ते आ सकते हैं भारत। 7वें आर्टिकल में मैंने बताया था कि कुत्ते के या कुत्तों के यहां जा सकते हैं अपन। फिर अपन ने देखा था आर्टिकल 8वां, मैंने वहां पर बताया था कि मूर्ख लोगों के बारे में विवरण है। जो व्यक्ति विदेशों में नौकरी कर रहा है, अपने परिवार को छोड़कर नौकरी कर रहा है, भाई बहन माता पिता और अपनी मेहरारू को छोड़ के मान लो विदेश जा रहा है, तुम्हें पता मेहरारू को संदेश आता है, संदेश आएंगे, मेहरारू को फोन आता है बार बार। तो विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ओनली फॉर याद करने के लिए बोला मैंने, ये मूर्ख लोगों के लिए प्रावधान है। फिर अपन ने देखा यहाँ पर 9 में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मैंने बताया था कि यदि आपके पास भारत की नागरिकता है तो आप विदेशों की नागरिकता नहीं ले सकते, और विदेशों की नागरिकता है तो आप भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। मैंने जैसे यहां पर बताया था कि आपके पास यदि पाकिस्तान की पत्नी है तो भारत की पत्नी नहीं ले सकते आप, मतलब 2 जगह पत्नी नहीं रख सकते। टांग जैसे अपन बोलते हैं ना, 2 नाव में पैर रखना, ओनली फॉर एक ही जगह रखी जाएगी टांग। यदि मान लो अपनी पत्नी पता चलेगा कि आपकी पाकिस्तान में पत्नी है तो अपनी पत्नी तो फोड़ देगी बेटा मार मार के। तो ध्यान रखना, नागरिकता एक ही जगह की रखना और अपनी पत्नी भी एक ही जगह की रखना, भारत की रहने देना, ध्यान रखना, ठीक है। ये पता लगा विदेश में भी रखो और इधर पे भी रखो तो नागरिकता भी एक ही चलेगी भारत में और पत्नी भी एक ही चलेगी। फिर अपन ने देखा यहाँ पर 10वें आर्टिकल मैंने यहां पर बताया था कि 1 से लेकर 9 आर्टिकल तक बने रहने की गारंटी एंड वारंटी देता है। देखो गारंटी अलग होती है और वारंटी अलग होती है। फिर अपन ने 11वां देखा था कि संविधान में संसद जो भी नियम बनाई है उसका पालन करेंगे। चलो अब इसके बाद अपन आज देखेंगे इसको भाग 3 को। क्या देखेंगे भाई? भाग 3 को। भाग 3 में यहां पर 12 आर्टिकल से लेकर
35 आर्टिकल्स तक पढ़ेंगे अपन आज। क्या पढ़ेंगे भाई? भाग 12 मतलब भाग 3 है यहाँ पर, 12 आर्टिकल्स से लेकर 35 आर्टिकल तक पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है मौलिक अधिकार। क्या लिखा है भाई? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार अपन ने लिए हैं अमेरिका से। कहां से लिए हैं भाई? अमेरिका से। जिस दिन संविधान आपका लागू हुआ था उसी दिन से आपकी नागरिकता भी लागू हो गई, मौलिक अधिकार भी लागू हो गए, संघ एवं राज्य भी लागू हो गए, ध्यान रखना। अब अपन देखें यहां पर 12वें आर्टिकल्स में, तो यहां पर परिभाषा है। क्या है भाई? परिभाषा है। अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। 13वें आर्टिकल्स की बातें करें यहां पर, तो मूल अधिकार को या मूल अधिकार में असंगत मतलब आपकी असंगति से या उन्हें कम करने वाली विधियां हमेशा शून्य हो जाएंगे। शून्य होने का मतलब ये था आपके मूल अधिकार यहां पर शून्य हो जाएंगे। यदि कोई ने बोला कि मूल अधिकार के बारे में कोई गलत असंगत करोगे या उन्हें कम करने वाली बातें करोगे तो विधियां जो भी हैं, आपकी बातें जो भी है वो शून्य हो जाएंगी। फिर अपन ने देखा यहां पर आर्टिकल 14 की बातें करें, समान संरक्षण है। यहां पर व्यक्ति की समानता है, मतलब समान सिविल संहिता है। इसमें समान सिविल संहिता का मतलब यह है सभी के साथ समान बातें होंगी, समान नियम होंगे, समान धर्म होंगे। समझ गए? जैसे भारत में अभी समान नियम है, जैसे एक शादी करना तो एक ही शादी करना है। ऐसा नहीं कि भैया की 4 शादी हो गई, तुम्हारी एक शादी हुई, तो बराबर बराबर होगी, ध्यान रखना। समझ गए ना? अब देखो यहां पर समान संरक्षण, व्यक्ति की समानता यहां पर लिखा हुआ है। पहली बात यहां पर देखो 14 से आर्टिकल से लेकर 18 आर्टिकल तक यहां पर समानता है। जब भी यहां पर 14 आर्टिकल से लेकर अपन 18 आर्टिकल तक पढ़ेंगे हमेशा समानता की बात करेंगे। समझ गए भाई? हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए समानता है। जब तुम किसी के लिए रहोगे, जब कोई तुम्हारे लिए रहेगा। समझे कि नहीं? तो यहां पर ध्यान रखने समानता की बातें करेंगे अपन 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक। फिर अपन देखें यहां पर 15 आर्टिकल्स लिखा है लिंग भेद विभेद। यहां पर केवल धर्म, जाति, लिंग भेद, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप। जो व्यक्ति भी भेदभाव करेगा उसे दंड दिया जाएगा, ध्यान रखना। चलो अपन ने 15 आर्टिकल्स देख लिया था। लिंग भेद विभेद, छुआछूत, है ना भाई, इनका अंत किया गया था और जो अंत नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। खतरनाक दंड भी मिल सकता है तुम्हें। और अपन ने देखा यहां पर 16वें आर्टिकल्स में, कौन से आर्टिकल्स में भाई? 16 आर्टिकल्स में समान नियोजन। समान नियोजन का मतलब है सभी व्यक्ति को समान अवसर का अधिकार है। किसी भी क्षेत्र में चाहे वो वैकेंसी हो, चाहे कुछ भी हो, आरक्षण भी हो तो समान हो। ऐसा ना हो भैया एसटीएस वाले की रनिंग अलग है पुलिस में, ओबीसी वाले की अलग है, जनरल वाले की अलग है। तो यहाँ पर समान अवसर मिलेगा सभी को। फिर अपन ने देखा यहाँ पर अस्पृश्यता और का छुआछूत। अस्पृश्यता मोस्ट आईएमपी भाई हमेशा आता है क्वेश्चन। अस्पृश्यता का अंत किया गया 17 आर्टिकल्स में। अस्पृश्यता मतलब यहाँ पर भेदभाव करना। फिर अपन देखें 18 आर्टिकल्स में लिखा है उपाधि। उपाधि बहुत प्रकार की होती, ध्यान रखना। जैसे कहा जाए उपाधि के बारे में कि कोई अच्छा सिंगर है, मान लो लता मंगेशकर है, तो लता मंगेशकर से अच्छा सिंगर भी तो आ सकता है भाई। जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर से अच्छा भी तो प्लेयर आ सकता है। तो ध्यान रखना ये उपाधि दी जाती है सभी को। सभी की उपाधि कभी भी वापस ले सकते हैं, मान लो ऐसा प्रावधान है। बट ध्यान रखना है कि आर्मी और एक टीचर विभाग, 2 पद ऐसे हैं जिनकी उपाधि वापस नहीं ले सकते। देखो आर्मी तुम्हें पता है भारत में बहुत मजबूत फोर्स है आर्मी, और आर्मी के लिए तुमने उपाधि वापस ले तोप में आगे रख के तुम्हें उड़ा देंगे, ध्यान रखना। अपने देश के ना तो प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना कोई भी, ध्यान रखना आर्मी को उपाधि वापस नहीं ले सकते। और नहीं तो आर्मी रातों रात बेटा खदेड़ के मारेगी तुम्हें भगा भगा के। तो ध्यान रखना उपाधि में आर्मी की उपाधि वापस नहीं ले सकते। फिर इसके बाद टीचर की उपाधि भी नहीं ले सकते वापस, क्योंकि ये भी खतरनाक इंसान है भैया भारत के अंदर। क्योंकि ध्यान रखना दुनिया हाथ पैर से लड़ती है, टीचर अपने दिमाग से लड़ता है। कभी यदि इसकी उपाधि वापस ले ली, ये दिमाग से, ध्यान रखना
आपकी सरकार गिरा देगा भारत के अंदर, या गिरा देंगे भाई, ध्यान रखना। तो इसीलिए आपके आर्मी की आप उपाधि वापस नहीं ले सकते, ना ही आपके टीचर के आपने यदि कोई उपाधि दे दी कि वापस नहीं ले सकते। उपाधि दी जाती है 18वें आर्टिकल के तहत। अब आ जाए भाई यहाँ पर 19वें आर्टिकल में। कौन से आर्टिकल में भाई? 19वें आर्टिकल में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारी स्वतंत्रता है। यहाँ पर लिखा है पहले भाग में, 19 के पहले भाग में लिखा है बोलने की स्वतंत्रता। अब देखो यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता ये है कि ऐसा ना हो कि 50 का खर्चा करके, 2 डिस्पोजल की खर्चा करके, 3 जलजीरा के डिस्पोजल, मतलब जलजीरा के पैसे खर्च करके आप 55 रुपए आपने खर्च कर लिए, है ना भाई? तुम समझ रहे होंगे मेरी बातों को। 50 कहां पे खर्च हो रहा है, डिस्पोजल पे कहां खर्च हो रहा है, और जलजीरा पे कहां खर्च हो रहा है। मान लो आप एक मजेदार रंगमंच में आ गए हो और वहां पर बोल रहा किसी के बारे में भी। देखो यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि दुनिया में गाली नहीं होती। गाली शब्द दिया किसने है, कैसे दिया? जो अपन अत्यधिक क्रोध में होते हैं उस समय अपने द्वारा निकले हुए वचन, अनमोल वचन जो अपने क्रोध को कम करते हैं, उसे बोलते हैं गाली। और तुम्हें पता है जब किसी को लगातार कंटिन्यू झटाझट दिए जाने वाले शब्द का जवाब कोई गाली बोलते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना प्रावधान में लिखा है कि आप गाली दे सकते हो, बट ध्यान रखना किसी का नाम लेकर नहीं दे सकते। और नहीं तो यदि आप किसी का नाम लेकर गाली दोगे तो पुलिस आपको अंदर कर देगी, ध्यान रखना, जेल में। अब देखो शांति के साथ सभा। ओ भाई, शांति के साथ सभा मतलब लड़की का नहीं बोल रहा हूं मैं कि किसी लड़की के साथ सभा करो। तुम्हारे गधे हो, मुझे पता तुम्हारा ध्यान कहां जा रहा है। शांति के साथ सभा की नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। या शांतिपूर्वक आप सभा कर सकते हो, बिना शोरगुल मचाए, बिना हल्ला मचाए आप सभा कर सकते हो। यहां पर लिखा है निरायुध। निरायुध का मतलब है आप सभा करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अखंडता आपकी और आपके भारत की अखंडता बने रहना चाहिए, ध्यान रखना। एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। यहां पर भी ध्यान रखना, बोलने के साथ साथ भी आपके भारत की अखंडता एवं एकता समाप्त नहीं होना चाहिए। फिर देखो आपने बोल लिए, शांति के साथ सभा भी कर ली, शांति मतलब समझ रहे होंगे। और यहां पर देखो संगम बना लेकर तुमने भाई सभा के बाद क्या बना रहे हो, संगम। और संगम के साथ यहां पर देखो संघ भी बना लिया। संगम के साथ संघ, सभा। जब आपने संगम बना लोगे, सभा बना लोगे, इसके बाद यहां पर समितियां भी बना सकते हो आप। क्या बना सकते हो? समितियां। गणेश समिति, शंकर समिति, दुर्गा समिति। ये समिति है दुर्गा समिति। वो लड़की के नाम नहीं है, दुर्गा समिति बोल रहा हूं। किधर ध्यान देते हैं लड़के लोग है। दुर्गा समिति ध्यान रखना। कौन सी समिति है? दुर्गा समिति। गधे हो। फिर देखो यहां पर घूमना लिखा है। चौथी में क्या लिखा है? घूमना। घूमना मतलब चारों ओर घूमना, ध्यान रखना। घूमने का ये है संपूर्ण भारत में घूमना। अब देखो तुम बहुत महाशय इंसान हो, और संदीप सर ने पढ़ा है कि अपन भारत कहीं पे भी घूम सकते। आर्मी के एरिया में घुसने जाओगे तुम्हारे पे अखंडता एवं एकता समाप्त हो जाए, ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं कि तुम आर्मी के एरिया में जा रहा है, रेंजर से बोल रहा है हट 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 रेंजर हट, हम घूमेंगे इधर। बेटा वो थपाड़े मारेगा, और थपाड़े से काम नहीं चले, तोप के सामने खड़ा कर देगा बेटा वो जनरल तुम्हें। तो ध्यान रखना कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर तुम नहीं घूम सकते। जैसे कुछ क्राइटेरिया ऐसा जिसमें तुम नहीं बोल सकते, कुछ एरिया ऐसे जहां पर सभा नहीं कर सकते, निरायुद्ध नहीं कर सकते। संगम तुम कुछ एरिया है यहां पर। देखो यहां पर ध्यान देना कि भारत की एकता और अखंडता, एकता भी बनी रहे और अखंडता भी बनी रहे, मतलब देखो। तो यहां पर इसका भी ध्यान देना है, ध्यान रखना आपको। ऐसा नहीं कि किसी के नाम लेकर आप बोल रहे हो, संगम कर रहे हैं, हर कहीं संगम कर दिया, घूमने जा रहे हैं आप जहां पर चंदन की लकड़ी लगी हो, पुष्पा फिल्म वाली, झुकेगा नहीं साला, तो पुष्पा फिल्म की चंदन लकड़ी लेने जा रहा है। अरे बेटा वो फिल्म थी, ध्यान रखना। यहां पर जहां पर घूमना हो स्वतंत्र है, वहीं पर घूम सकते आप। ऐसा नहीं कि आप सीमा सुरक्षा बल के उसमें जा रहे हैं, ध्यान रखना। बॉर्डर पर लटका देंगे बेटा उल्टा। फिर आगे चले निवास करना। अब निवास करने का मतलब ऐसा नहीं, समझ गए, कि भैया हर कहीं निवास कर लोगे।
सीमा है, अगर पाकिस्तान से भारत आ गई तुम भी चले जाओ, उन्होंने कहा अमेरिका, तो ऐसा नहीं है। निवास जहां पे तुम्हारा घर है वहीं पर निवास करना और रहना है, समझ गए। कुछ दिन के लिए घूम फिर सकते, कुछ दिन के लिए कहीं रह सकते हो, दूसरी जगह पर निवास नहीं कर सकते, नहीं तो पिटना तय है बेटा। और आजकल तो चप्पल नई वाली आ गई है पिटने के लिए। अब देखो यहाँ पर 6 में लिखा संपत्ति, क्या लिखा है भाई? संपत्ति। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिए गए 1978 में 44 संविधान संशोधन के तहत, ध्यान रखना 300 काम में जोड़ा गया। अब देखो यहाँ पर व्यवसाय करना, तो व्यवसाय भी ध्यान रखना, तुम्हारा जो व्यवसाय है वो ही करना, नहीं तो तुम सोचो और हटो भैया धीरू भाई अंबानी, अब सिम में बैलेंस हम डालेंगे, सिम हम चलाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? रतन टाटा हटा दे रहा है, नहीं हम ना टाटा नेक्सॉन हम निकालेंगे, ऐसा होता है क्या? हैरियर हम निकालेंगे, तो भैया उनका व्यवसाय है, तुम थोड़ी कर सकते व्यवसाय, तुम कर सकते, तुम्हारा व्यवसाय, ध्यान रखने यहाँ पर स्वतंत्रता है। फिर अपन देखें यहाँ पर, एक बार रिपीट करता हूं मैं 16 में समान नियोजन था, समान अवसर मिलेगा। 17 में आप अस्पृश्यता का नियम है, यहाँ पर अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। 18 में यहाँ पर उपाधि समाप्त की गई, उपाधि 2 डिपार्टमेंट, 2 भाग की उपाधि समाप्त नहीं होगी, एक आर्मी और एक टीचर। 19 के भाग 1 में अपन ने देखा बोलने की स्वतंत्रता है, पर किसी के नाम लेकर आप वो गाली नहीं दे सकते। 2 में शांति के साथ सभा या निरस्त कर सकते हो आप। तीसरे में संगम व संघ व समिति है यहाँ पर। चौथे में घूम सकते हो कहीं पर भी संपूर्ण भारत में। 5वें में निवास कर सकते कहीं पर भी। 6वें में है ये यहाँ पर 19 के 6वें भाग में आप संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया है। 7 में कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते, कोई से व्यापार कर सकते, बट किसी दूसरे के व्यापार पर अधिकार नहीं जमा सकते। फिर यहाँ पर देखो 20 में और भी मजेदार चीजें हैं। दोष सिद्धि। दोष सिद्धि का मतलब ये होता है कि भाई आपने अभी कोई दोष किया हो, संविधान का उल्लंघन किया हो, कोई गलतियां की हो, तो यहां पर जो जज है, जो आपके जज साहब हैं उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, आपके जो भी हो या सत्र न्यायालय के, वो आपको सजा, वर्तमान में जो सजा है अभी वर्तमान में, उसके अनुसार आपको सजा देंगे। ध्यान रखना, आपने मान लो थप्पड़ किसी ने आज मारा था, तो आज थप्पड़ मारने के अनुसार जो भी आपका दंड है वो दंड दिया जाएगा। मान लो आपका केस चलते चलते 5 साल 6 साल 7 साल हो गए केस चलते चलते भाई आपके, तो ऐसा नहीं होगा 7 साल बाद जो प्रावधान आएगा वो प्रावधान के अनुसार आपको सजा मिलेगी। या फिर एक काम और है यहाँ पर, मान लो आपने अपराध अभी किया है और आज का जो नियम है उसके अनुसार आपको दंड देना चाहिए, नियम ये बोलता है। बट ऐसा नहीं होगा कि आपको जज दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें आ गया ये अपना सगा दुश्मन है, समझ गए? तो आपको 5 साल पहले की भी सजा नहीं दे सकता वो, ना 5 साल बाद की सजा दे सकता है वो, आपको वर्तमान में जो सजा है उसके अनुसार होगी। मान लो आप अदालत में खड़े हो और आपको सजा आज, मान लो आपने कोई अपराध 5 साल पहले किया और सजा आज के अनुसार बोल रही, तो आप जज साहब से बोल सकते, जज साहब हमने ये नियम पढ़ा है, हम 5वीं फेल जरूर हैं बट हमने 20वां आर्टिकल पढ़ा है, इसके अनुसार वर्तमान में जो दंड है उसके अनुसार हमें दंड दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।